Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट विषय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 विषय पर पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 14 है शाश्वतता के विरुद्ध नियम को आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong। कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के लिए और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह श्रेष्ठ हित मिलना हो। अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना है। शाश्वतता। शाश्वतता का तात्पर्य यहाँ पर अनवर्त समय के लिए। संपत्ति से मानव स्वभाव है कि संपत्ति से सभी को लगाव होता है। हर व्यक्ति अपनी संपत्ति रोक कर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही पास रखना चाहता है। शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत का उद्देश्य किसी संपत्ति के स्वामी द्वारा उस संपत्ति को बहुत अधिक समय तक या उसके नियंत्रण को रोकना है। व्यक्ति के उसके पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति के यूज को शाश्वतता कहते हैं। यहाँ इस धारा के अंतर्गत हम लोग इस व्यवस्था को रोकने या शाश्वतता के विरुद्ध कि कैसे हम इस चीज को रोक सकते हैं, कितने समय तक कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को होल्ड कर सकता है के बारे में समझेंगे। संपत्ति अंतरण द्वारा अजन्मे व्यक्ति को ऐसा कोई भी हित नहीं सृजित होगा जिसमें पूर्व हित प्रायर इंटरेस्ट न दिया गया हो। अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों को कुछ सीमित अवधि के लिए या उनके जीवन काल के, और किसी व्यक्ति को जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे पूर्ण हित एब्सोल्यूट रिमाइंडर न दिया गया। यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे, when he
Ultimate transferee gets majority age. For example, 18 years of age. उस समय वह श्रेष्ठ हित मिलना हो। अंतिम अंतरिति पूर्व हित समाप्ति के पूर्व या समाप्ति तक गर्भ में न आ जाए। मस्ट बी एटलीस्ट इन वॉर्म। उसके बाद उसके वयस्क होने तक अंटिल माइनॉरिटी सर्जित हित पर प्रतिबंध रह सकते हैं। अर्थात किसी भी संपत्ति को जब किसी अनबोर्न व्यक्ति को या शाश्वत समय के लिए रोका जाना है तो प्रायर इंटरेस्ट किसी और को दिया जाएगा। उसके लाइफ टाइम में जिसको प्रायर इंटरेस्ट दिया गया है या उस समय के अवसान के पूर्व जिससे वह संपत्ति मिलनी है उसे अस्तित्व में आना चाहिए। उसके पश्चात अंतिम अंतरिति के हित समाप्ति तक वह गर्भ में आए और फिर मेजोरिटी की आयु तक उस संपत्ति को हम रोक सकते हैं। इसे हम टैगोर वर्सेस टैगोर 1872 9 बंगाल रिपोर्ट 377 प्रिवी काउंसिल के बाद में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस मामले में अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति ए को उसके बाद बी को पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरित कर दी। यहां अंतरणकर्ता ने जनरेशन टू जनरेशन उसकी व्यवस्था कर दी। प्रिवी काउंसिल द्वारा इस अंतरण को शून्य घोषित कर दिया गया। क्योंकि संपत्ति हमेशा एक स्वामी के निर्देशानुसार ही या उसके निर्देशों के अनुसार ही अंतरित हो ऐसा आवश्यक नहीं। संपत्ति अंतरण द्वारा कोई व्यक्ति कितने समय तक अपनी संपत्ति को रोक सकता है? संपत्ति अंतरण द्वारा अजन्मे व्यक्ति को ऐसा कोई भी हित सर्जित नहीं किया जाता या सर्जित नहीं होगा जिसमें प्रायर इंटरेस्ट न दिया गया हो। अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों को कुछ सीमित अवधि के लिए या उनके जीवन काल के लिए किसी व्यक्ति को जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो पूर्ण हित न दिया गया हो। धारा 14 में हमने देखा कि शाश्वतता हर व्यक्ति मानव स्वभाव है कि संपत्ति से सभी को लगाव। हर व्यक्ति अपनी संपत्ति की व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी करना चाहता है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति कितने समय तक होल्ड कर सकता है? सेक्शन 13 में पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन अजन्मे व्यक्ति को अंतरण, धारा 14 उसी का विस्तार है कि अगर किसी ऐसे अजन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी जानी है तो कितने समय तक उस संपत्ति की कोई व्यक्ति व्यवस्था कर सकता है। अजन्मे व्यक्ति को अंतरण करने के लिए पूर्वहित प्रायर इंटरेस्ट किसी को दिया जाएगा। वह एब्सोल्यूट हित उसका होगा। अंतिम अंतरिति के पूर्व हित समाप्ति के पूर्व
जिस व्यक्ति को वह संपत्ति दी जानी है वह है गर्भ में आ जाए, मस्ट बी एटलीस्ट इन वोम। उसके बाद उसके वयस्क होने तक अंटिल माइनॉरिटी सृजित हित पर प्रतिबंध रह सकते हैं। इस सेक्शन में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। Essential elements of section 14 creates an interest by transfer। किसी व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत पहले पूर्व हित दिया जाना आवश्यक है। इंटरेस्ट मस्ट बी इन प्रॉपर्टी, उस संपत्ति में हित दिया जाएगा जो एब्सोल्यूट होगा। हर व्यक्ति अपनी संपत्ति पर कुछ सीमा तक किसी संपत्ति के प्रयोग, अंतरण या उसके डिस्ट्रॉय के संबंध में व्यवस्था कर सकता है। एक निश्चित सीमा के बाद उस संपत्ति पर से उसका नियंत्रण हटना आवश्यक है। इस निर्धारित सीमा को या लिमिट को ही हम शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत या इस शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत के द्वारा किसी संपत्ति पर शाश्वत प्रतिबंध, अनवर्त प्रतिबंध को रोका गया है। अन्यथा हर व्यक्ति अपनी संपत्ति की ऐसी व्यवस्था कर देता है कि उसके बाद उसके पुत्र, पुत्र के पश्चात पौत्र, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी वह अंतरण करना चाहता है। संपत्ति हमेशा एक व्यक्ति के अनुसार ही व्यवस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसको रोकना ही शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। अधिकतम कोई व्यक्ति कितने समय तक उस प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर सकता है? पिछले लेक्चर में सेक्शन 10 में हमने देखा कि अंतरण जो प्रतिबंध सहित है, अंतरण के अधिकार पर ऐसे प्रतिबंध शून्य होंगे, जबकि सेक्शन 14 कुछ प्रतिबंध उस पर लगाता है कि आप किसी भी संपत्ति की व्यवस्था अनवर्त समय के लिए नहीं कर सकते। सेक्शन 14 द्वारा स्वामी के स्वामित्व व सोशल कंट्रोल दोनों के बीच एडजस्टमेंट किया गया है। सेक्शन 14 में किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति जीवन भर उपयोग करने का अधिकार है। उसके बाद प्रायर इंटरेस्ट होल्डर्स उसकी डेथ के पश्चात जो उसकी मृत्यु से पूर्व दुनिया में आ गए हों, उनको उस संपत्ति के उपयोग का अधिकार देता है। ये प्रायर इंटरेस्ट। उसके पश्चात जो ऐसा व्यक्ति जो अभी दुनिया में नहीं है, अनबोर्न पर्सन, जो स्वामी अंतरणकर्ता के बाद आएगा, चाइल्ड इन वोम हो सकता है वो। यदि स्वामी
उस संपत्ति का स्वामी ऐसे व्यक्ति को हित देना चाहता है तो एक निर्धारित सीमा तक वह उसे दे सकता है। प्रॉफिट ऑफ मेजोरिटी, पीरियड ऑफ प्रायर इंटरेस्ट होल्डर प्लस gestation period of child in womb plus life of that child plus period of gestation of ultimate beneficiary plus 21 years, ऐसा अंग्रेजी विधि में व्यवस्था की गई है। टाइम पीरियड ऑफ परपेचुइटी इन इंडियन लॉ, lifetime of holder of prior interest plus period of gestation of beneficiary plus minority of this ultimate beneficiary, अर्थात किसी व्यक्ति को जिसे वह अंतरण किया गया है वह संपत्ति पूर्व हितधारी प्लस प्रथम अंतरिति का गेस्टेशन पीरियड प्लस उस शिशु की वयस्कता प्लस सेकंड ट्रांसफर का गेस्टेशन पीरियड प्लस 21 वर्ष उसके वयस्क होने तक की आयु तक उस संपत्ति को व्यवस्था कर सकते। भारतीय विधि में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष मानी गई। इंडियन लॉ में अधिकतम शाश्वत अवधि पूर्वहित प्लस अंतिम अंतरिति का गर्भकाल प्लस अंतिम अंतरिति की अवस्था, लाइफ टाइम ऑफ होल्डर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट प्लस पीरियड ऑफ gestation ऑफ बेनिफिशियरी प्लस माइनॉरिटी ऑफ दिस अल्टीमेट बेनिफिशियरी, इतने समय तक प्रॉपर्टी होल्ड ऑन की जा सकती। Determination of the perpetuity does not depend on the actual events as they actually happen. शाश्वतता का निर्धारण वास्तविकताओं पर निर्भर नहीं होता, अपितु हित सर्जन या अंतरण की तारीख पर जो स्थिति है उसे देखकर तय किया जाता है। अर्थात शाश्वतता के सिद्धांत का प्रयोग उस हित सर्जन व अंतरण में भी होगा जिसमें विलेख के समय अंतरण शाश्वत तथा अवैध है, परंतु अंतरण के शाश्वत न होने की संभावनाएं पॉसिबिलिटीज उसमें निहित हैं। अर्थात वास्तविक घटनाओं पर निर्भर नहीं होगा, एक्चुअल इवेंट्स। यदि अंतरण वर्तमान में अवैध है तो उसे बाद में वैध नहीं माना जा सकता। सशर्त अंतरण जहां किया गया हो और शर्त अगर अवैध हो तो शाश्वतता के विरुद्ध अंतरण भी अंतरण नहीं माना जाएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट और इनेबलिंग इवेंट, पूर्वहित की समाप्ति और उसके पूर्व अंतिम अंतरिति का गर्भ में आना, पूर्वहित के समाप्त होने से पूर्व संपत्ति का अंतिम अंतरिति को मिलना आवश्यक है। अर्थात धारा 14 इस बारे में व्यवस्था करती है कि शाश्वतता के सिद्धांत के अनुसार अंतरण तभी वैध होगा जबकि
शाश्वतता की निर्धारित अवधि के बीच आंतरिक हित का निहित होना निश्चित हो जाए, अर्थात प्रायर इंटरेस्ट या पूर्व हित समाप्ति से पूर्व अंतिम अंतरिति अस्तित्व में आ जाए। हालांकि संपत्ति का पूर्ण उपभोग उसकी अवस्था तक निलंबित रहेगा, पर पूर्व हित समाप्ति के पूर्व अंतिम अंतरिति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। एसेंशियल्स फॉर वेस्टिंग, हित निहित होने के लिए क्या आवश्यक होगा? असर्टेन बेनिफिशियल, अंतरिति निश्चित होना चाहिए। संपत्ति किसे दी गई है, किसे मिलनी है, अर्थात अंतिम लाभार्थी की स्थिति स्पष्ट हो। फिक्स्ड क्वांटम ऑफ द इंटरेस्ट, आंतरिक हित की निश्चित मात्रा एवं स्वरूप क्या होगा? अंतिम अंतरिति को पूर्ण अवशिष्ट हित देना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। अक्यूरेंस ऑफ इनेबलिंग इवेंट्स, सामर्थ्यदायी घटनाओं का घटित होना। पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अंतिम लाभार्थी को अवशिष्ट हित मिलेगा, लेकिन पूर्व हित कब और कैसे समाप्त होगा और अवशिष्ट हित अंतिम लाभार्थी को कब मिलेगा, उसका अस्तित्व में आना आवश्यक है। यह सब शाश्वतता के विरुद्ध नियम में स्पष्ट होना चाहिए। And the last condition of essential elements of section 14 is existence, अस्तित्व में होना, अर्थात अस्तित्व का अर्थ यहाँ पे जिसको धारा 14 में अंतिम अंतरिति कहा गया है, जो अंतरण की तारीख पर गर्भ में न हो। अनबोर्न व्यक्ति को जो इनवॉर्म है उसे सेक्शन 13 के अंतर्गत अंतरण किया गया है। जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में ना हो, अर्थात गर्भ में भी ना हो, उसको अंतरण की व्यवस्था धारा 14 द्वारा की गई है। अर्थात सेक्शन 13 और 14 दोनों की शर्तें पूरी करके अंतरण, ऐसे व्यक्ति को अंतरण हो सकेगा। डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ ऑन परपेचुइटी। भारतीय तथा अंग्रेजी विधि में सेक्शन 14 को लेकर शाश्वतता के विरुद्ध नियम में कुछ अंतर है, जिसे हम यहाँ समझें। फर्स्ट, डिफरेंस इन परपेचुइटी पीरियड, शाश्वतता अवधि में भिन्नता। इंडियन लॉ में शाश्वतता की अवधि पूर्वहित प्लस अंतिम अंतरिति की अवस्था, प्रायर इंटरेस्ट प्लस 18 years of last beneficiary। मानी गई। इंग्लिश लॉ में शाश्वतता की अवधि
प्रायर इंटरेस्ट प्लस 21 ईयर्स, पूर्व हित प्लस 21 वर्ष है। अंग्रेजी विधि में 21 वर्ष तक शाश्वत अंतरण वैध रहेगा, जबकि इंडियन लॉ में वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात अंतिम अंतरिति को संपत्ति अंतरित हो जाती है। इसी तरह भावी व वर्तमान अंतरण, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रांसफर को लेकर भी दोनों में वेरिएशन है। भारतीय विधि केवल भविष्य के लिए किए गए अंतरित हितों को ही मान्यता देती है। इंग्लिश लॉ वर्तमान तथा भविष्य दोनों तरह के अंतरणों पर लागू होता है। एक्सेप्शंस, शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद। शाश्वतता के विरुद्ध नियम कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, फॉर पब्लिक ट्रांसफर फॉर पब्लिक पर्पज, जैसे जनहित में किया गया अंतरण। यहां हमने देखा कि धारा 14 किसी भी संपत्ति को अनवर्त समय के लिए बाधित करने से रोकती है, शाश्वतता के विरुद्ध नहीं। जबकि जब किसी संपत्ति का अंतरण जनहित, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, सुरक्षा या मानव जाति के लिए जहां पर हितकारी हो या ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाए, तो ऐसे मामलों में संपत्ति शाश्वत समय के लिए रोक दी जाती, अर्थात जनहित के मामलों में शाश्वतता लागू होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी ने जनहित में या सुरक्षा के लिए, पब्लिक स्वास्थ्य के लिए चैरिटी में हॉस्पिटल बनवा दिया, वह हॉस्पिटल उसके नाम से वर्ष पर्यंत शाश्वत समय के लिए चलता रहता है, अर्थात जनहित में किए गए कार्य शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद। इसी तरह पर्सनल कॉवेनेंट्स, वैयक्तिक प्रतिसंविदाएं भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम के विरुद्ध व्यवस्था है। आज के व्याख्यान में हमने सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम पढ़ा। ई लेक्चर की सीरीज में आगे हम लोग सेक्शन 15, 16, 17, 18 पढ़ें। धन्यवाद।